नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यार सेट नंबर 55 करने वाले हैं और जो लोग भी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को वहां सारा सेट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा सेट मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे। चलिए देखिए यार, निम्नलिखित में से कौन सा 31,680 का भाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर है। तो यार इन सारे ऑप्शन में से देखें यार, 2 नंबर तो इवन है, 12 सम संख्या है, 16 भी सम संख्या है, 15 भी सम संख्या है। अभाज्य संख्या कौन है, केवल 11 है। तो 31,680 को अगर आप प्राइम फैक्टर में ऐसे ब्रेक करेंगे तो का इसके जितने फैक्टर है उनमें से अभाज्य फैक्टर बताइए। तो ये 11 केवल अभाज्य गुणनखंड है। ओके ना। चलिए आगे देखिए का एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपए में मिली थी कितना दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। देखें यार, पहले बेसिक इसका समझिए। कहा कि 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। 10% डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर, हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, यानी कि मार्क प्राइस 10 है, 1 का डिस्काउंट मिला यानी कि बेचा कितना में, 9 में। क्लियर है बात। कहा कि उसे 10% का प्रॉफिट भी हुआ। 10% का फ्रैक्शन 1/10। प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 10 है, 1 का प्रॉफिट हुआ यानी कि बेचा कितना में, 11 में। अब देखें यार, एक डाटा से विक्रय मूल्य आया 9 यूनिट, दूसरा से विक्रय मूल्य आया 11 यूनिट। तो विक्रय मूल्य तो दोनों जगह सेम होना चाहिए ना। तो विक्रय मूल्य को सेम बनाइए। तो यहाँ 11 से गुना और इसमें 10 से गुना, नीचे 10 से गुना करिएगा, ऊपर 11 से। तो 11 दहा 110, 11 नमा 99, नीचे 9 से यार, 11 नमा 99 और 9 दहा 90। यानी कि दुकानदार का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस तीनों हम लोगों ने पता कर लिया। कॉस्ट प्राइस है 90 यूनिट, यानी कि सामान 90 में खरीदा था, पर एक्चुअल में कहा कि सामान उसको 900 रुपए में मिली थी, यानी कि 900 रुपए में वो परचेज किया था। 90 यूनिट का वैल्यू 900 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 10। 1 यूनिट 10 है तो का सामान का अंकित मूल्य यानी कि 110 यूनिट का वैल्यू पूछा। 1 बराबर 10, तो 110 बराबर कितना, 1100 रुपया। 1100 ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऐसे अगर आप करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। हमने पहले भी ऐसा सवाल आप लोगों को कराया है कि अगर डिस्काउंट दे रहा है और फिर भी उससे प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट की बात किया और प्रॉफिट का बात किया है, तो आप कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डायरेक्ट रेशियो निकाल लें यार। कहा कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो डायरेक्ट निकाल लीजिए। क्या होगा, तो क्रय मूल्य होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और अंकित मूल्य होता है 100% प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस रहेगा तो माइनस, और प्रॉफिट है तो प्लस। क्लियर है बात। 10% डिस्काउंट दिया तो कॉस्ट प्राइस कितना, 100 माइनस 10 90 का 10% लाभ हुआ, तो 100 प्लस 10 अंकित मूल्य कितना, 110। क्रय मूल्य है 90 यूनिट, पर एक्चुअल में दिया है कितना, 900 रुपया। 90 यूनिट 900 रुपया, यानी क्या गुना, 10 गुना है, तो 110 यूनिट का वैल्यू कितना, 1100 रुपया। कितना आसान से हो गया। चलिए आगे। का जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेले जाता हूं तो मैं 80 किलोमीटर पर आवर के गति से बिना रुके अपनी कार चलाता हूं, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूं तो मैं ठहराव के साथ 60 किलोमीटर पर आवर के गति से ही समान दूरी तय करता हूं। प्रत्येक घंटे में कितना देर ठहराव हुआ। देखें यार, कहा कि अगर लगातार चले, बिना रुके चले, तो उसका चाल है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। बिना रुके यानी अगर कंटिन्यू चलता, लगातार चलता, तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर दूरी तय करता। लेकिन का रुक रुक के चलने के कारण उसका चाल हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, यानी रुक रुक कर चलने के कारण 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। बिना रुके चलेगा तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर, रुक रुक कर
चला यानी कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो रुक रुक कर चलने के कारण कितना डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर दूरी कम तय किया। तो कहा वो कितने देर रुका है, समय निकालना है। तो यार 20 किलोमीटर दूरी कम तय किया है, तो इस 20 किलोमीटर दूरी को अपने ओरिजिनल स्पीड के द्वारा जितने समय में तय करेगा उतने ही देर तो रुका होगा। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, कितना दूरी कम तय किया, 20 किलोमीटर, ओरिजिनल स्पीड कितना है, 80, तो समय दूरी बट्टा चाल यानी कि 1/4 घंटा। घंटा को मिनट में लाइएगा, 60 से गुना 4 से काटिएगा, 15 चौक 60 यानी कि 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक। तो पहले तो आप समझिए यार कि एक प्राकृत संख्या होता है और एक पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ओके, देखिए प्राकृत संख्या कहने का मतलब काउंटिंग में यूज होने वाले जितने भी नंबर है, गिनती में यूज होने वाले जितने भी संख्याएं हैं सब प्राकृत संख्या है। तो आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम आपको बोले कि आपके हाथ में कितने अंगुलियां हैं आप काउंट करें, तो आप काउंट कहाँ से करिएगा कि सर जी ये 1 2 3 4 5 अंगुलियां, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि सर ये 0, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 अंगुली है। तो काउंटिंग ध्यान रखिएगा, काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से शुरू करके गिनती में यूज होने वाले जितने भी संख्या है सब प्राकृत संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या के सीरीज में अगर एक 0 ऐड कर दीजिएगा तो ये पूर्ण संख्या का सीरीज बन जाएगा। ध्यान रखिएगा प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बस यही एक बेसिक डिफरेंस है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा और पूर्ण संख्या कहाँ से, 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर है बात। तो अगर हम आपसे बोले कि प्रथम 3 पूर्ण संख्या बताइए तो आप बोलेंगे प्रथम 3 पूर्ण संख्या, सर जी पहला 0 1 और 2, ये टोटल क्या पूर्ण संख्या हो गया 3। हम बोले कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या बताइए, प्रथम 4 पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 और 3। 5 पूर्ण संख्या बताइए, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो 0 1 2 3 4, कै गो है 1 2 3 4 5 गो है ना। तो 3 पूर्ण संख्या तो 2 तक, 4 पूर्ण संख्या 3 तक, 5 पूर्ण संख्या 4 तक। तो उसी तरह से सवाल में बोला 111 पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक। बच्चा कई बार इसमें गलती कर देता है, 1 से लेकर 111 तक ले लिया, पर पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से, फिर दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, तो 111वां पूर्ण संख्या कितना होगा, 110। अब का इसके योग का इकाई अंक, तो पहले इसका योग निकाल लेते हैं। तो यार ये तो 0 जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 से लेकर 110 तक के प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो योग बराबर n यानी 110 इंटू n प्लस 1, तो 110 प्लस 1 111/2। 2 से काटिएगा 55 बार में, यानी कि 55 गुना 111। इकाई अंक निकालना है तो पूरा गुना मत करने लग जाइएगा। इकाई अंक बोला तो ओनली इकाई अंक को कंसीडर करिए, 5 एकम 5। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में थोड़ा सा अंतर समझना है। देखिए आगे का, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष का 30% छोटे को, शेष का 10% ट्रस्ट को दान दे दिया। अब उसके पास 10,080 शेष है, तो उसकी आय क्या है। देखें यार उसका इनकम सपोज 100 रुपया है, ओके ना। 20% बड़े बेटे को दे दिया, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि 5 में से 1 बड़का को दे दिया तो शेष बच गया कितना, 4/5। आगे का शेष का यानी गुना 30% छोटे को दिया, तो 30% का फ्रैक्शन 3/10, यानी कि 10 में से 3 छोटा वाला को दे दिया तो शेष बच गया कितना, 7/10। आगे का शेष का यानी गुना शेष का 10% ट्रस्ट को दे दिया, 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी कि 10 में से 1 ट्रस्ट में जमा कर दिया, 10 में से 1 ट्रस्ट को दे दिया तो शेष बचा कितना, 9/10। इन 3 विभिन्न मदों पर खर्च करने के बाद रिमेनिंग बचा है इतना, पर एक्चुअल में रिमेनिंग दिया है कितना, 10,080 रुपया। तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ओके ना। चलिए आगे देखिए यार ये अच्छा सवाल है का, एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ है। देखिए एक बाल्टी है, ऐसे ये एक बर्तन है,
ओके ना। इसमें दो तरल पदार्थ है ए और बी का, ए और बी के मात्रा का रेशियो 7:5। क्लियर है बात। अब कहा इस मिक्सचर में से 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिए, 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिए, तो अब जो रिमेनिंग मिक्सचर बचाना, यहाँ के बाद का कहानी है। कहा इस बाल्टी में इनिशियल मिक्सचर है, पता नहीं कितना मिक्सचर है, कहा कि मिक्सचर है जिसमें ए और बी के मात्रा का रेशियो 7:5 है। इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकालिए, 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा है इसमें ए और बी के मात्रा का रेशियो भी क्या होगा, 7:5 होगा। कुछ अगर निकालिएगा तो उसके क्वांटिटी में तो चेंज आएगा पर रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा। जो रेशियो इनिशियल मिक्सचर में था वही रेशियो रिमेनिंग मिक्सचर में भी होगा। अब आगे कहा कि 10 लीटर बी मिला दिए, 10 लीटर क्या मिला, इसमें बी मिला है तो रेशियो हो गया 7:9। तो आप बताइए अगर बी मिलाए हैं तो ए सेम करना पड़ेगा ना, और संजोग से ए सेम है, ए सेम है तो बी पहले 5 था अब 9 हो गया, यानी कि बी बढ़ा कितना 4, पर एक्चुअल में बी को मिलाएं कितना 10 लीटर, 4 बराबर 10 तो 1 बराबर 10/4 यानी कि 5/2 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू 5/2। तो यार पहला काम तो है रिमेनिंग मिक्सचर, 9 लीटर निकालने के बाद रिमेनिंग मिक्सचर बचा था कितना, तो 7:5, यानी ये था 7 बी 5, यानी रिमेनिंग बचा है कितना 12 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 5/2 तो 12 यूनिट बराबर कितना 6×5 30 लीटर। 9 लीटर निकालने, थोड़ा सा समझना है, 9 लीटर निकालने के बाद जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा है वो है 30 लीटर, तो प्रारंभ में होगा कितना 9 ज्यादा यानी कि 39 लीटर। तो ये टोटल मिक्सचर आ गया प्रारंभ में। और कहा इसमें ए का मात्रा, ए कितना है तो 39 में ए कितना, ए है 7, टोटल कितना में 12 में। काटा पीटी करिएगा तो इंटीजर में तो आएगा नहीं, ऑप्शन में एक को डेसिमल है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज। देखें यार कहा 6600 रुपया है, थोड़ा सा सवाल उधर है यार, देख लीजिए। का टोटल 6600 रुपए था जिसको 2 भाग में ब्रेक किया। सपोज पहला भाग है P1 और दूसरा भाग है P2 का। पहला भाग पर 10% के दर से 3 साल का ब्याज, तो 10% के दर से 3 साल का ब्याज कितना 10 तिया 30%। दूसरा भाग पर 4 वर्ष के लिए 9% के दर से साधारण ब्याज, तो 9% के दर से 4 साल का साधारण ब्याज 9 चौक 36% का। ये दोनों ब्याज आपस में बराबर है तो भाई मेरे परसेंट से परसेंट कैंसिल, 6×5 30, 6×6 36, तो P1 बट्टा P2 बराबर क्या हो जाएगा 6/5, यानी पहला मूलधन है 6 यूनिट, दूसरा मूलधन 5, दोनों को मिलाकर टोटल 11, पर एक्चुअल में टोटल दिया है कितना 6600 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर 600, 1 यूनिट 600, तो पहला राशि कितना 6 यूनिट, यानी 6 गुना 600 कितना 3600, तो एक ऑप्शन में 3600 है, ऑप्शन ए। देखिए का सवाल में कि 18 साल पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। 18 साल पहले साइरस जो है ये निखिल से 2.5 गुना, तो यार देखें 2.5 2.5 डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में कितना आ जाएगा 10, 5×5 25, 5 दूना 10। कहा कि निखिल साइरस से बड़ा है, सॉरी साइरस जो है निखिल से बड़ा है, यानी कि निखिल का एज है 2 तो साइरस का एज है 5। ये कब का कहानी दिया है 18 साल पहले का है कहानी। ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखें एक चीज यार, इसने बोला क्या कि उन दोनों के वर्तमान आयु का योग 92 साल है। दोनों के वर्तमान आयु का योग 92 साल है। एज का योग जो दिया ये परजेंट का दिया है और रेशियो दिया है 18 साल पहले का। तो परजेंट एज मालूम है, परजेंट एज का योग मालूम है, रेशियो 18 साल पहले का है, तो दोनों के ये आयु का योग भी 18 साल पहले का पता कर लीजिए। 18 साल पहले जाइएगा तो साइरस का भी 18 घटाइए, निखिल का भी 18, तो 18 कितना घटाना पड़ेगा 36, 36 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 56 ईयर। ओके ना। तो देखें यार 18 साल पहले साइरस का एज 5, निखिल का एज 2, तो दोनों के उम्रों का योग कितना हो गया 18 साल पहले 7,
7 यूनिट बराबर है 56, तो 1 यूनिट बराबर कितना 8। तो कहा निखिल की वर्तमान आयु, तो निखिल का 18 साल पहले एज था, 2 1 बराबर 8, तो 2 बराबर 18 दूना 16। देखिए निखिल का एज 18 साल पहले था 16, प्रेजेंट में कितना, तो 18 ऐड करना पड़ेगा, तो 8 6 14 2 1 3 34 7, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये सवाल थोड़ा सा खूबसूरत है, आपको समझना पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा लग जाएगा इसमें। देखिए का दो दोस्त एक ही समय क्रमशः शहर पी से क्यू और शहर क्यू से पी की ओर चलना शुरू करते हैं। दो शहर है पी और क्यू, इन दोनों शहरों से का दो दोस्त एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किए। देखिए यार पी से चलने वाला का चाल है सपोज V1 और क्यू से जो चल रहा है इसका चाल है V2 का, दोनों एक दूसरे की ओर चले हैं और बीच में कहीं मिले होंगे। पक्का जब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पक्का मिलेंगे। अब सवाल में का मिलने के बाद उनको अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 54 और 24 मिनट का समय लगता है। सुनिए मिलने के बाद, तो ये आदमी यहां से चला, V1 के चाल से यहां से चला और यहां पे मिल गया। अब का मिलने के बाद इसको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में टाइम लग गया है 54 मिनट का। ओके ना। दूसरा आदमी यहां से चला और यहां पर मिला और मिलने के बाद इसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में टाइम लग गया है 24 मिनट का। तो देखिए यार मिलने के बाद लगा समय अगर मालूम है तो इनके चाल का रेशियो होगा, आप लोग पढ़े होइएगा, V1 बट्टा V2 बराबर होता है √T2। T2 यानी कि बाद वाला टाइम, सेकेंड टाइम है कितना 24 बट्टा में T1 यानी पहला टाइम है कितना 54। 2 4 से काटिया 6 चौक 24, 6 नमा 54, 4 बट्टा 9 यानी कि 2 बट्टा 3, यानी V1 है 2 यूनिट और V2 है 3 यूनिट। यहाँ तक क्लियर। कई बार अभी तक जितने भी सवाल आए थे उसमें तो यही रेशियो पूछ देता था, या तो रेशियो पूछ देगा या फिर किसी एक का चाल देगा दूसरा का पूछ देगा, आप आराम से कर लेंगे। लेकिन इसने यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ गया कि का Q से P तक जाने वाले दोस्त ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए का Q से चलने वाले दोस्त का समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो आपको दूरी भी पता करना है और दूसरा का चाल भी। सुनिए आराम से, अब मेन कहानी यहीं से है स्टार्ट। देखें यार पहला व्यक्ति जो है यहाँ से V1 के चाल से चलते आ रहा है, V1 के चाल से चलते आ रहा है और यहाँ से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा है कै मिनट में 54 मिनट में। इसका चाल है V1 और यहाँ से यहाँ तक आने में इसने 54 मिनट का समय लगाया। तो इसने दूरी तय किया कितना, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, 54 गुना V1, तो ये दूरी तय किया है 54 V1, ये डिस्टेंस आ गया। अब दूसरा दोस्त जो है, दूसरा आदमी जो है का ये V2 के चाल से चलना प्रारंभ किया, V2 के चाल से चलना प्रारंभ किया और यहाँ मिलने के बाद ये वाला डिस्टेंस जो है इसने 24 मिनट में कवर किया। तो ये दूरी कितना, दूरी बराबर चाल गुना समय, इसका चाल है V2, टाइम 24 मिनट लिया, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 24 V2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम लोगों ने डिस्टेंस पता कर लिया कि डिस्टेंस है कितना, तो आप बोलेंगे सर दूरी है 24 V2, या ऐसे देख लें इधर से आ रहा है तो 54 V1 प्लस 24 V2, तो ये अपना दूरी आ गया। अब चाल, दूसरा का चाल यानी V2 का वैल्यू निकालना है, तो V2 दूसरा का चाल यानी कि V2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 ऊपर आ जाएगा यानी कि 3 V1 बट्टा 2। ओके, ये पहला का चाल आ गया, दूसरा का चाल आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर ऐसे ना भी करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा का चाल तो V2 मालूम है, तो समय बराबर दूरी यानी कि 54 V1 प्लस 24 V2 अब बट्टा में चाल, दूसरा का चाल है कितना V2, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब देखें यार यहाँ से मेन V1 का वैल्यू रखना है, तो V1 बड़ा जरा बताइए, तो V1 बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो V1 के जगह आप क्या लिख सकते हैं, आराम से बताइए। V1 के जगह सर आप लिख सकते हैं 2V2 बट्टा 3, 2V2
अब बट्टा में 3। क्लियर है। V2 कॉमन कर लीजिएगा, V2 अगर कॉमन करिएगा तो V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटिए 18 बार में, तो 18 दूना 36 प्लस 24, 36 प्लस 24 कितना 60 मिनट। देखिए यार सवाल थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव है, आपको थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा, और ऐसे सवाल अभी पेपर में आने लगे हैं तो आप इसको 2-3 बार बनाइए, अगर एक बार में पल्ले ना पड़े तो 2-3 बार इसको अच्छे से समझिए फिर बनाइए। टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं कि इसका कोई शॉर्टकट्स मिल जाए आपको, टाइम इतना तो लगेगा ही आपका। चलिए आगे देखिए, कहा एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है। लंब जो है आधार से 4 बड़ा है और कर्ण जो है लंब से 4 बड़ा है, तो कर्ण का लंबाई निकालना है। देखिए यार कुछ बेसिक ट्रिपलेट हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे 3 4 5 हो गया, 6 8 10 12 16 20 5 12 13 7 24 25 8 15 17, तो ये सब बेसिक ट्रिपलेट हैं जो आपको अपने जुबान पे याद होना चाहिए। अगर ऐसे सवाल को आप बेसिक करेंगे ना, ऐसे कि लंब आधार से 4 बड़ा, आधार x है तो लंब x प्लस 4 होगा, कर्ण लंब से 4 बड़ा तो लंब x प्लस 4 है, इससे 4 बड़ा यानी कर्ण x प्लस 8, तो अब निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आपका 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तो पक्का टाइम आपका खराब हो जाएगा। कई बार तो कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ज्यादा टाइम खराब होगा, तो ऐसे सवालों को आप ऑप्शन के सहारे करें, ज्यादा बेहतर, और आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ओके ना, तो देखें यार यहाँ पर देखें तो 12 है, तो 12 से सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो सबसे बड़ा भुजा ही दिया होगा ऑप्शन में। तो देखें कोई भी ऐसा ट्रिपलेट 12 से रिलेटेड जो याद है आपको, तो आप बोलेंगे यस सर। 5 12 13, 5 12 13, तो यहाँ पे तो 13 सबसे बड़ी भुजा है, पर दिया है कितना 12, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं। 10 है तो 10 से रिलेटेड 6 8 10, देखें यार सबसे बड़ा भुजा तो 10 है, लेकिन यहाँ लंब आधार से कितना बड़ा है 2 बड़ा है, और कर्ण लंब से कितना बड़ा 2 बड़ा, तो यहाँ पर तो यार ये चीज इसने बोल रखा है 4 बड़ा, तो ये भी गया। 20 से रिलेटेड कोई ट्रिपलेट तो आप बोलेंगे यस सर। 12 16 20, लंब आधार से 4 बड़ा है और कर्ण लंब से 4 बड़ा, यानी कि एक ही ऑप्शन है जो कर्ण रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, काम खत्म। देखिए कहा साइन 120 साइन 240 साइन 270, तो यार साइन 120 को आप लिख सकते हो क्या 180 प्लस 60, सॉरी 180 माइनस 60 है, 120 है तो 180 माइनस 60 इंटू साइन 240 को क्या लिख सकते हैं आप 180 प्लस 60, साइन 270 को क्या लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90। अब देखें साइन 180 माइनस 60, 180 यहाँ पे होता है और 180 ध्यान रखिएगा नो चेंज। 101 एक्सिस जो है ना, ये क्वाड्रेंट आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो है ना, एक्स एक्सिस फिक्स लाइन है, 0 यहाँ पर 90, ये 180, ये 270, तो ये एक्स एक्सिस फिक्स लाइन होता है और बाई एक्सिस जो है ये मूविंग लाइन होता है, ये मूव करता है। तो ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस फिक्स लाइन है तो 180 के रिस्पेक्ट में नो चेंज होगा। तो सुनिए गौर से, 180 यहाँ पे होगा 180 नो चेंज, यानी कि साइन का साइन रहेगा। माइनस 60 है तो 180 में से कुछ घटाइएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि साइन 60 डिग्री इंटू साइन 180 प्लस 60, तो 180 यहाँ है, 180 नो चेंज होगा यानी कि साइन का साइन रहना है। अब देखें प्लस है 180 प्लस 60, प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, साइन निगेटिव होगा तो साइन 60 डिग्री इंटू साइन 180, 180 यहाँ पे 180 नो चेंज यानी साइन का साइन रहना, 180 प्लस यानी कि किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थर्ड में साइन क्या होता है निगेटिव, माइनस साइन 90 डिग्री, साइन 60 यानी कि √3/2 गुना साइन 60 माइनस √3/2 इंटू साइन 90 -1,
तो देखिए यार माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, √3 गुना √3 3, 2 दूना 4, तो 3/4 कोई है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय मात्र 15.5 है। बाद में पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 के बजाय 42। अच्छा, एक्चुअल में था 24, एक्चुअल में था 24 पर पढ़ लिए कितना? 42। 24 को 42 पढ़ लिए, था 24 पढ़ लिए कितना? 42। 42 पढ़ लिए यानी कितना ज्यादा पढ़ लिए? तो आप बोलेंगे सर 18 ज्यादा पढ़ लिए, तो योग 18 बढ़ गया होगा। तो योग में 18 का वृद्धि तो एवरेज में कितने का वृद्धि? योग को एवरेज में कन्वर्ट करिएगा तो नंबर से भागा। 20 निरीक्षण 20 नंबर है, 20 से भागा दीजिए, 2 9 18, 2 से 10, 10 9/10 यानी कि 0.9 एवरेज बढ़ गया। तो बोला सही एवरेज बताइए। देखिए 0.9 बढ़कर एवरेज आया 15.5, 0.9 वृद्धि हो गया गलती से, जिसके कारण एवरेज आया 15.5। सही एवरेज क्या होगा? तो 15.5 में से 0.9 को घटा दीजिए, सही एवरेज आपको मिल जाएगा कितना? 14.6, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा ए और बी मिलकर एक काम 6.75 दिन में करेगा, ए और बी दोनों मिलकर। तो देखिए टाइम एंड वर्क में टाइम जब भी डेसिमल में दे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 6.75 डेसिमल हटाएंगे बट्टा में 100, 25 से काटिएगा, 25 दूना 50, 25 सते 75 से 25 चौक 100 यानी कि 27/4। कहा बी अकेले, ए अकेले काम को 9 दिन में करता है। तो यार 27 और 9 का एलसीएम कितना? 27, तो ये 4 आ जाएगा, 9 चौ 9 तिया 27। देखिए यार ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, ए अकेले एक दिन में क्या काम कर रहा है? 3 काम। ए अकेले एक दिन में 3 काम, दोनों मिलकर 4 काम, यानी कि बी पर डे क्या काम कर रहा होगा? 1 काम। बी एक दिन में 1 काम, तो का बी पूरा काम कै दिन में, यानी 27 काम कै दिन में? 27/1 यानी कि 27 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे। देखिए कहा 3 संख्याओं का योग 116 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16। देखें यार दूसरी और तीसरी संख्या जो है इसका रेशियो दिया है 9:16। आगे का पहली और तीसरी का अनुपात, पहली और तीसरी का अनुपात दिया है 1:4। तो इस रेशियो को पहले बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए आपको पता है दोनों में कॉमन लेटर ए है, तो ए का वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 बनाइए, तो 9 से गुना कर दीजिए तो ये 9 हो गया, और ये 9 चौक 36 हो गया। तो ए बी सी का आ गया, ए है 9, बी है 16 और सी का वैल्यू 36, और इन तीनों का योग है कितना? तो 6 6 12 9 21, 3 1 4 2 5, कॉमन पर एक्चुअल में दिया 116। 6 से गुना देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन की दिक्कत तो नहीं ना है। इतना तो समझ गए, इससे आगे आप लोग काम कर लीजिएगा यार। चलिए आगे देखिए कहा वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्ष में, 1.5 वर्ष कहने का मतलब 3/2 ईयर में 10% के दर पर रेट दिया है 10%। का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपया है। तो यार देखें अर्धवार्षिक, सबसे पहला तो काम है अर्धवार्षिक को एनुअल में चेंज करना, और आपको पता है कि सर अर्धवार्षिक को अगर एनुअल में लाइएगा, अर्धवार्षिक यानी 6 माही को एनुअल में लाइएगा तो एक साल में 6 महीना का 2 टर्म होता है, अर्थात टाइम में 2 से गुना और रेट में 2 से भागा, 2 से भागा तो रेट आ गया 5%, टाइम हो गया कै साल? 3 साल। अब देखें ये नया सवाल बन गया, 3 साल टाइम है, रेट है 5% और डिफरेंस CI/SI का 244। तो 3 साल के केस में CI और SI का डिफरेंस होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। तो यार डिफरेंस आपको दिया है कितना? 244 रुपया। P निकालना है मेरे ख्याल से, रेट है 5, तो 5/100, 5/100 1/20, 1/20 का स्क्वायर करिएगा तो 1/400 गुना 305/100 काटिएगा 2 से तो 61, और नीचे 2 से काटिएगा 50, 6 चौक 24, 4 बार में कट गया। अब 5 चौक 20, 20 चौक 80, तो P बराबर 80 पर कै जीरो? 3 जीरो चिपका दीजिए, यानी 80,000। कहाँ गया? 80 नहीं होगा क्या? 5 चौक 20, 4 दूना 8, सही तो है यार। देख लेते हैं एक बार, 305/100
5 से काटिएगा 5 36 5 एकम 5 से काटिएगा 20 बार में, तो ये 20 होगा। सॉरी यार, यहाँ पे 20 होगा। तो अब गुना कर लीजिए, अब गुना करिएगा तो 4 दूना 8, 8 चौक 32, 32 पर क्या 0 3 0, ऑप्शन नंबर सी। का एक दुकानदार एक बैडमिंटन रैकेट जिसका अंकित मूल्य 30 रुपया, देखें यार एक रैकेट है जिसका मार्क प्राइस 30 रुपया है, का 15% छूट पर बेचा। 15% छूट यानी कितना में बेचा, 85/100 में बेचा। 85/100 यानी 3 पचे 15, 3 8 24, 1 25, बट्टा वाला 0 हटाइएगा तो डेसिमल एक अंकों से पहले शिफ्ट हो जाएगा। तो 30 रुपया का एक बैडमिंटन है जिस पर 15% छूट देकर 25.5 रुपया में बेच दिया। आगे का बैडमिंटन के साथ 1.5 रुपया का एक कॉर्क जो है उसने फ्री में दिया, कॉर्क फ्री में दिया। अच्छा आप बताएं, अगर कॉर्क को फ्री में दिया, 25.5 रुपया आपसे लिया, 25.5 रुपया बैडमिंटन का लिया। आप इमेजिन करना, आप अपने वास्तविक जीवन से इस चीज को जोड़कर देखिए। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक बैडमिंटन दिया 25 रुपया में, ठीक है, आपने हमको 25.5 दिए। अब हमने आपको 1.5 रुपया का एक कॉर्क फ्री दिया। अगर हमने कॉर्क फ्री दिया तो आपको फायदा हुआ, लेकिन हमको तो वो 1.5 रुपया का लॉस हुआ ना यार। 1.5 रुपया का आपको हमने कॉर्क फ्री में दे दिया, यानी कि हमको 1.5 रुपया का लॉस हो गया, 1.5 रुपया कम कमाए। तो यहाँ एक्चुअल विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ये 1.5 कम कर दीजिएगा तो एक्चुअल विक्रय मूल्य हो जाएगा कै रुपया, वास्तविक विक्रय मूल्य 24 रुपया। और उसके बावजूद भी कहा दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हुआ, तो क्रय मूल्य निकालना है। देखें 24 रुपया में बेचा, 20% लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य में उल्टा गुना 20% लाभ, तो 120 से गुना कर दीजिए। 120 से गुना करिए तो 24 पचे 5 से काटिए तो 20 बार में कितना हो गया, 20। क्लियर है बात, चलिए आगे देखिए। का किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 80%, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य अगर 100 है तो 100 का 80%, 100 का 80% क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 का। लाभ कितने का, क्रय मूल्य 80, विक्रय मूल्य 100, तो 20 का लाभ किस पर, 80 पर, परसेंट 100 से गुना, 20 चौक 4 से कै बार, 25 बार, यानी कि 25%, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश किया, यानी एक्स का पूंजी है 5 यूनिट और वाई का पूंजी है 6 यूनिट। का 8 माह बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापिस निकाली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ हुआ तो वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो देखें यार, पार्टनरशिप में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाभ बराबर, एक ही चीज पे तो पूरा पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। तो का एक्स का पूंजी है 5 यूनिट, एक्स ने अपना पूंजी 8 महीने के लिए लगाया, तो एक्स का प्रॉफिट होगा क्या, तो एक्स का पूंजी गुना एक्स का समय, बट्टा में बाई का पूंजी है 6 यूनिट, तो बाई का पूंजी गुना बाई का कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया अपना पैसा, हमने मान लिया टी समय के लिए, तो बाई का पूंजी गुना बाई का समय, ये बाई का प्रॉफिट हो गया। और दोनों के प्रॉफिट का रेशियो है 5:9, यानी 5/9। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8, क्रॉस करिए तो टी बराबर 4 तिया 12 महीना, ऑप्शन नंबर ए। का एक नाव पानी में धारा के विपरीत 3 घंटा में 75 किलोमीटर। देखें धारा के विपरीत नाव का चाल घटता है, यानी कि बोट माइनस वाटर, और धारा के विपरीत जो है 75 किलोमीटर दूरी 3 घंटा में, तो धारा के विपरीत चाल क्या होगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, 75/3, 75/3 यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर। आगे का धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी कि धारा के दिशा में, धारा के दिशा में 60 किलोमीटर दूरी जो है 1.5 घंटे में तय करता है, तो धारा के दिशा में चाल बराबर दूरी बट्टा समय। 15 से डेसिमल हटाइएगा, 1 0 चिपक जाएगा, 15 चौक 60 यानी कितना, 40, तो धारा के दिशा में चाल 40 आ गया। शांत जल में 9 का चाल, बी का वैल्यू निकालना है, तो ये कट दीजिए तो 2b बराबर कितना हो गया, 65, तो b बराबर 65/2 यानी कि 32.5, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय का 2 गुना है। पहला संख्या जो है दूसरा से 2 गुना है, दूसरा 1 है तो पहला 2 गुना 2 होगा।
का द्वितीय संख्या तृतीय संख्या से तिगुना है, तो ये क्रम से रिलेशन दिया तो आखिरी से लिखना चालू कर दीजिए। दूसरा संख्या तीसरा से तिगुना, तीसरा 1 है तो दूसरा तिगुना 3 होगा। पहला संख्या दूसरा से 2 गुना, दूसरा 3 है तो पहला 2 गुना कितना होगा, 6 होगा। का तीनों का औसत 10 है, तो भाई मेरे तीनों का औसत 10 है तो तीनों का योग 3 गुना 10 कितना होगा, 30 होगा। तो तीनों का योग है कितना, 6 3 9 1 10, 10 बराबर 30, तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 है तो बड़ी संख्या 6, 1 बराबर 3 तो 6 बराबर 6 3 18, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का दो क्रमागत सम संख्या का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। देखें यार, पहला इवन नंबर x है, दूसरा इवन नंबर हमने मान लिया x+2 का, इन दोनों का डिफरेंस 44 है। तो डिफरेंस हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाइएगा ना, तो डिफरेंस यानी कि बड़ा नंबर है x+2 तो इसका वर्ग हो जाएगा इसका स्क्वायर, छोटा नंबर x तो इसका वर्ग x स्क्वायर, और इन दोनों के वर्गों का जो डिफरेंस है ये दिया है कितना, 84। ओके, अब यार एक चीज तो आप लोगों को पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी यानी x+2 प्लस x इंटू ए माइनस बी, तो a है कितना x+2 माइनस b है कितना x और बराबर 84, माइनस x प्लस x कैंसिल, x और x कितना हो गया 2x प्लस 2 इंटू 2 बराबर 84, 2 से काट दीजिएगा तो 2x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 42, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना 20, x 20 है तो ये वाला संख्या 20 और 2 22, पहला संख्या कितना 20 और इन दोनों का योग 20 और 22 42, ऑप्शन नंबर सी। देखें यार ये तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा 22 नंबर, कैसे, तो 2 के पावर 3 होता है 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 के पावर माइनस 2, पावर में अगर माइनस है तो बेस इनवर्स होता है यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/4 होगा, प्लस यहाँ 2 के पावर माइनस 3 है, पावर में माइनस यानी बेस इनवर्स होगा यानी कि 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 कितना 8। अब आप लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, देखिए का 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है और यदि ये 2 4 5 8 और 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो एक घंटे में कितने बार इकट्ठे बजेगी। देखें यार, सभी घंटियों द्वारा बजने में लगे टाइम का एलसीएम, सभी घंटी द्वारा बजने में लगे टाइम का एलसीएम, तो 2 4 5 8 10 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 120 आ जाएगा। समय सेकंड में दिया तो 120 सेकंड, 120 सेकंड यानी कि कै मिनट, 2 मिनट। तो देखें यार, सभी घंटी को बजने में लगे टाइम का जो एलसीएम आएगा, ये एलसीएम ये दर्शाएगा कि ये 6 घंटी हर 2 मिनट के बाद एक बार बजेगी, ये 6 घंटी हर 2 मिनट पर एक बार बजेगी। तो सवाल का 1 घंटा में कै बार, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 1 घंटा यानी 60 मिनट में कै बार, 2 मिनट में एक बार, तो 60 मिनट में कै बार, 30 बार बजेगी। लेकिन एक अपने मन से जोड़ना मत भूलिएगा, तो 30 1 31, क्यों एक ऐड करेंगे, तो देखें आप, जैसे पहली बार तो कभी ना कभी एक बार तो बजी ही होगी, एक बार तो बजी होगी। अब का इसके बाद हर 2 मिनट के बाद एक बार बजेगी, हर 2 मिनट के बाद एक बार बजेगी, तो का यहाँ से हर 2 मिनट के बाद एक बार बजेगी, तो आगे वाला हम लोग काउंट नहीं करते हैं। यहाँ से कहा है कि पहला बार एक बार बजी होगी, उसके 2 मिनट बाद एक बार बजेगी, फिर एक बार, इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा, पहला अंडरस्टूड रहता है, इसीलिए घंटी वाला बत्ती वाला यानी देखने और सुनने वाला में अपने मन से एक जोड़ना नहीं भूलिएगा, यानी कि कै बार 1 घंटा में बजेगी, 31 बार। देखिए का डी व्यास वाले 3 वृत्तों को इस प्रकार रखा जाता है कि उनकी परिधि एक दूसरे को स्पर्श करती है। देखें यार, 3 वृत्त है, का इन तीनों को इस प्रकार से रखा गया कि प्रत्येक वृत्त जो है अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है।
तो कहा कि उनके केंद्रों को मिलाकर तैयार किए गए त्रिभुज का एरिया क्या। देखें यार, इन तीनों वृत्त के सेंटर को मिला दिए, इन तीनों वृत्त के सेंटर को मिला दिए, तो कहा ये जो ट्रायंगल बनाना, इस ट्रायंगल का एरिया। तो गौर से सुनिएगा, देखें जरा, ये क्या है, केंद्र से परिधि को मिलाए, केंद्र से परिधि को मिलाए तो ये रेडियस है। सिमिलरली इसके केंद्र से परिधि को मिलाए तो ये रेडियस, तो ये आर, इतना आर, और ये वाला भी आर, तो आर प्लस आर, ये पूरा क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। 2r कहने का मतलब वृत्त का व्यास, 2r यानी वृत्त का व्यास, और इसने वृत्त का व्यास दिया है कितना, d है। क्लियर है बा। अब देखें यहां से यहां तक ये कितना है, ये r है। सिमिलरली इधर से इधर ये r है, तो r प्लस r, ये पूरा क्या हो जाएगा, 2r। पूरा 2r कहने का मतलब व्यास है ना, 2r, डायमीटर रेडियस का 2 गुना 2r, यानी कि ये वाला d है, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, d। तो इस त्रिभुज के तीनों भुजा का लंबाई समान है, तो ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। और का इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखें यहाँ √3/4, भुजा कितना, इस त्रिभुज का भुजा है d, तो d का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। देखिए x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर दिया है 15। आपसे सवाल बोला 5x बट भागा यानी कि बट्टा में 5x स्क्वायर। अच्छा यार, यहाँ पे कोफिशिएंट 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 वाला को एक साथ लिख लीजिए, 5x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 11x लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं। अब देखें x एलसीएम लीजिएगा, x अगर एलसीएम लीजिएगा तो x गुना x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना, 15, और ये x क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 15x हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना, 15x। सुनिए जरा आराम से, ऊपर में 5x है, नीचे देखिए गौर से प्लीज भाई मेरे। अगर इन दोनों को आप देख पा रहे हैं तो आप बोलेंगे सर जी अगर 5 कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ओके ना, x स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ से देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू है कितना, 15x, तो 15x इसका वैल्यू है 15x, तो 15 पचे 75x हो जाएगा ये, और माइनस का 11x, तो 5x, और बट्टा 75 में से 11 जाएगा कितना, 64x, x कैंसिल, तो 5/64, ऑप्शन नंबर बी। देखें x का वैल्यू इसने दिया 4 का, px और qx का अनुपात रेशियो बोला। तो यार देखें px का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो x का मान 4 है, तो ये 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, तो 6 का स्क्वायर 36, ओके ना, गुना x माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1, तो 1 का स्क्वायर कितना, 1, गुना x प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर कितना, तो 5, रेशियो पूछा यानी कि बट्टा क्यू, x का वैल्यू है कितना, तो 4, 4 1 5, तो 4 1 5, 5 का क्यू कितना हो जाएगा, 125, गुना x 4, तो 4 2 6, 6 का क्यू, ऐसे तो कट जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा, पर उतना छोड़िए ऐसे ही कर लीजिए, 4 2 6, 6 का क्यू 36 छक 216 इंटू x माइनस 3, 4 में से 3 गया 1, तो 25 पचे 25 से 36 छक 216, तो 1/30, ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे भाग देंगे ना तो यहाँ x प्लस 2 के पावर 2 है, यहाँ x प्लस 2 के पावर 3 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऐसे करिए। वैसे बात है कि ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। देखिए कहा 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 25 मिनट और आधे घंटे में भरता है। यार देखें ए जो है 25 मिनट में पूरा भरेगा और बी आधा घंटा यानी कि 30 मिनट में। कहा कि पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। सी जो है 3 गैलन पर मिनट यानी 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर देता है। पाइप सी 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है। कहा यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाएगा। तीनों को एक साथ कहने का मतलब हुआ कि ए बी और सी तीनों को एक साथ चालू करिएगा 15 मिनट में भर जाएगा। यार 25 30 15 का एलसीएम कितना 150। 25 छक 30 पचे 15 दहा
देखें यार, ए जो है 6 भर रहा है, बी 5 भर रहा है, पर जब तीनों साथ में चल रहा है तो टैंक में पानी जा रहा है 10। ए और बी मिलकर 11 भर रहा है, पर पानी 10 जा रहा है। इसका मतलब सी ए क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। सी 1 मिनट में 1 लीटर खाली करेगा, तो पूरा टैंक को कै मिनट में, 1 मिनट में 1 लीटर, 1 मिनट में 1 लीटर, तो 150 लीटर कै मिनट में, 150/1 यानी कि 150 मिनट में पूरा टैंक खाली करेगा। का टैंक का क्षमता बताइए, और यहाँ कैपेसिटी दिया कि सी 3 गैलन प्रति मिनट, 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है, 1 मिनट में 3 गैलन, और कहा 150 मिनट में पूरा टैंक खाली करेगा। 1 मिनट में 3 गैलन, तो 150 मिनट में क्या गैलन, 15 या 45, 450 गैलन। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। 25 का क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये तो आसान सा ही सवाल है, हो ही जाएगा। देखिए का 6x² + 2x + k = 0 का कोई हल नहीं है। देखें यार, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे मेरे भाई किसी भी द्विघात समीकरण का 2 सॉल्यूशन होता है, 2 हल होता है, जिसमें एक को हम लोग अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। पर इसने बोला यार कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि विवेचक जो है वो 0 से छोटा, यानी इसके जो रूट्स हैं वो काल्पनिक होंगे, अवास्तविक होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो अगर अवास्तविक है तो विवेचक जो होगा b² - 4ac वो 0 से क्या होगा, छोटा। अगर इस क्वाड्रेटिक का कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि विवेचक 0 से छोटा है, 0 से छोटा यानी निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक है यानी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो b², b का वैल्यू है कितना, 2k, तो 2k का स्क्वायर करिएगा तो बन जाएगा 4k² -4 गुना a कितना है 6, और c कितना है k > 0। तो देखें यार, 4k कॉमन करिएगा तो यहाँ से 4k कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर बच जाएगा k माइनस कितना 6k ना, 4 कॉमन कर लीजिएगा तो 4 × 24, तो सॉरी 6 बचेगा ना यार, k भी है तो 6 = 0। देखें यार, यहाँ से तो एक तरीका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन 0 से छोटा है। तो देखें यार, 0 ओरिजिन पे यहाँ 0 है, अगर 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, 0 से छोटा यानी कि निगेटिव वैल्यू, ओके ना। तो कहा ये एक्सप्रेशन 0 से छोटा है, छोटा है यानी कि निगेटिव है। तो यहाँ पर आपको 3 मान लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एक मान तो निगेटिव लेना पड़ेगा, एक 0 लेना पड़ेगा, और एक कोई भी नंबर पॉजिटिव ले लीजिए, 2 3 4 कुछ भी ऐसे, पर इसमें टाइम लगेगा। पर एक हम फालतू का तरीका बताते हैं जो आपको लगभग 99.9% सवाल में लगेगा, 0.1% सवाल में वो काम नहीं करेगा। तो आप बताइए यार, एक आध सवाल गलत होगा लेकिन मैक्सिमम सवाल सही हो जाएगा आप लोगों का, ऐसा नहीं है, पर बहुत वैसा कम सवाल मिलेगा। एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो आप कर ही लेंगे, 3 वैल्यू लेकर चेक कर लीजिएगा, एक निगेटिव ले लीजिएगा, एक 0 ले लीजिएगा, और एक पॉजिटिव ले लीजिएगा, तो चेक करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक ऐसे ही हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जगह आपको लग जाएगा। ये देखें, जैसे यार ये 4k, ये अब निगेटिव टर्म दाएं साइड जाएगा, निगेटिव टर्म अगर दाएं साइड जाएगा ना तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, उधर है तो ये साइन इधर हो जाएगा, ऐसे, ओके ना। दूसरा चीज, अब k - 6 को दाएं साइड ले गए तो 4k क्या हो जाएगा, 4k = 0। अब 4k को दाएं साइड ले जाइए तो 4k तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये 4k अगर दाएं साइड जाएगा तो ये सिंबल ऐसे ही रहेगा, ओके ना। तो यहाँ पे k = 0 और यहाँ k उधर चला जाएगा तो k = 6। तो यहाँ पे k का रेंज आ गया कि k जो है ये 0 से बड़ा है और k जो है 6 से क्या है, छोटा है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। देखिए का 72 मीटर और 48 मीटर के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, नेहरू रोड जो ऐसे ऐसे करके दिया। तो का 150 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से मार्ग बनाने का लगा। तो देखें यार, पहले रास्ते का एरिया निकाल लेते हैं, और आप लोगों को हमने एक वीडियो में बताया था इसका डिटेल तरीका, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। कल हम जो है
क्वाड्रिलेटरल का इस पे एक वीडियो बना देंगे जिसमें मतलब रेक्टेंगल आयत, तो आप उस चीज को देख लीजिएगा, वहां पे ये चीज हम डिटेल में करा देंगे। अभी फॉर्मूला पे डायरेक्ट करा दे रहे हैं। देखिए यार, रास्ते का जो एरिया होगा ना, रास्ता अगर बीचों बीच है तो रास्ता का एरिया होता है x इंटू एल प्लस बी माइनस का x। तो x यानी रास्ते का चौड़ाई 2 इंटू एल प्लस बी, तो 72 प्लस 48, 72 प्लस 48 120, 120 में से 2 गया कितना 118, तो 2 8 16, 2 1 3, 236। ओके ना, ये रास्ते का एरिया आ गया 236 वर्ग मीटर। देखें रास्ते का एरिया 236 वर्ग मीटर का, 1 वर्ग मीटर पर खर्च है 150 रुपया, 1 वर्ग मीटर पर खर्च 150, तो 236 वर्ग मीटर पर खर्च कितना, 236 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 0 15 छक 90, हाथ मेरा 9 15 या 45, 45 और 9 कितना 45 और 9 54, हाथ मेरा 5 15 दूना 30 और 5 35, तो 35,400 ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज के लिए यहीं तक यार, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।